मूवी की शुरुआत में ही एक बुरा इंसान अपने कुत्ते को लेकर जॉगिंग जा रहा होता है कि तभी उसका कुत्ता एक डेड बॉडी को फाइंड आउट कर लेता है। वो डेड बॉडी एक 15 साल की लड़की की है जिसको बहुत बुरी तरह से मारकर उसका हुलिया बिगाड़ कर एक प्लास्टिक कवर में लपेट कर कचरे में फेंक दिया था। तो उसके बाद हीरो का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है अरुण कुमार। तो एक्चुअली अरुण एक डायरेक्टर बनना चाहता है जिसके लिए उसने एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और वो स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन साइकोपाथ पर है और ये स्क्रिप्ट उसने रियल लाइफ से इंस्पायर हुआ है। जो दुनिया में साइको किलर्स मर्डर करते थे उन सारे खबरों को उसने गैदर करके एक स्क्रिप्ट तैयार की रखी थी और ये स्क्रिप्ट हर एक प्रोड्यूसर के पास जाकर वो कहानी सुनाता था, लेकिन हर एक प्रोड्यूसर किसी न किसी कारण से उसको रिजेक्ट कर देता था। तो यहाँ पर अरुण के फादर की डेथ हो गई और अरुण के फादर पुलिस में थे। तो गवर्नमेंट के हिसाब से फादर की जॉब बेटे को आना चाहिए, लेकिन अरुण पुलिस में इंटरेस्ट नहीं था। तो उसकी माँ और ब्रदर इन लॉ ये दोनों के प्रेशर में आकर वो पुलिस जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है और एग्जाम लिखने जाता है और सब इंस्पेक्टर बन जाता है। पुलिस की जॉब आने के बाद अरुण अपने ब्रदर इन लॉ प्रसाद और अपनी सिस्टर स्वप्ना के पास ही रहने लगता है और प्रसाद और स्वप्ना की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है श्री। तो एक्चुअली अरुण को ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उसके माँ के कहने के बाद अरुण मान जाता है और जॉब करना शुरू कर देता है। और एक दिन अरुण और प्रसाद दोनों बैठकर एक केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी एक केस में अरुण ने प्रसाद की साइन कर दी थी, तो उसी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा होता है और ये बात श्री सुन लेती है, यानी प्रसाद की बेटी। श्री फिलहाल तो 10th स्टैंडर्ड है, तो वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई और श्री अपने मामा से इशारों से कहती है, यानी अरुण से कहती है, मेरे प्रोग्रेस कार्ड पर आप मेरे फादर की साइन कर दीजिए। और बातों ही बातों में अरुण प्रसाद की साइन उसके प्रोग्रेस कार्ड में कर देता है। और उसके बाद हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। हीरोइन का नाम होता है कृष्णवेणी और कृष्णवेणी श्री को अपने रूम में बुलाती है क्योंकि कृष्णवेणी पहचान चुकी है कि वो साइन फेक है। लेकिन श्री अरुण को अपने फादर के तौर पर स्कूल लाती है और कृष्णवेणी को इंट्रोड्यूस करवाती है। क्योंकि श्री की माँ भी उसी स्कूल में काम कर रही होती है, तो किसी काम की वजह से श्री की माँ और फादर उस स्कूल में आते हैं और श्री को कृष्णवेणी के रूम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फन होता है। तो वहीं पर बातों ही बातों में कृष्णवेणी को पता चल चुका होता है कि अरुण श्री का फादर नहीं बल्कि मामा है, क्योंकि श्री मैथ्स में पुअर है। इसी के कारण श्री के माँ बाप उसको दूसरी स्कूल शिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद अरुण कुछ काम से बाहर आया था, तो वहीं पर कृष्णवेणी दिखती है और उसके साथ में एक छोटी बच्ची होती है। उसका नाम है काव्या। काव्या गूंगी है, बोल नहीं पाती और काव्या कृष्णवेणी की बेटी नहीं, उसकी सिस्टर की बेटी है और काव्या की माँ मर चुकी है। क्योंकि काव्या गूंगी है, इसी के कारण काव्या के फादर उसको छोड़ के चले गए और इसीलिए कृष्णवेणी काव्या की देखभाल करती रहती है और उसको अपनी बेटी की तरह पालती रहती है। और उसके बाद अमृता नाम की एक लड़की अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है और किडनैपर अमृता के डॉग के गले में एक गिफ्ट बॉक्स रख के चला जाता है और वो गिफ्ट बॉक्स अमृता की माँ देख लेती है। उसमें एक डॉल की हेड होती है जो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी होती है और अमृता के माँ बाप पुलिस में कमबैक कर देते हैं। तो पुलिस वाले किसी और को लाकर टॉर्चर करने लगते हैं और उसी में अरुण समीक्षा जो पहले मर्डर हो चुकी थी उसका फेस और ये डॉल का फेस दोनों कंपेयर करता है। तो वो फाइंड आउट करता है कि दोनों को मारने का तरीका एक ही है। तो वहीं पर पुलिस स्टेशन में अरुण अपने सुपीरियर को समझाने लगता है कि साइकोपाथ कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे लोगों को मारते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता है। लेकिन ये सारा सुनने के बाद एसीपी लक्ष्मी जो अरुण की सुपीरियर होती है वो बहुत घमंडी इंसान होती है। लक्ष्मी अरुण की बात को नहीं मानती, उल्टा उसको डांटने लगती है, क्या तुम हमको फिल्म की स्टोरी सुना रहे हो? फिल्म की स्टोरी और पुलिस का केस दोनों में बहुत फर्क होता है। कि तभी उनको एक कॉल आता है जिसमें अमृता की लाश पाई जाती है। अमृता को भी ऐसे ही मारा जैसा संयुक्ता को मारा था। यानी अमृता के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने पुलिसों को समझाता है कि वो साइको किलर इस बच्ची को कैसे मारा। पहले उसने उसके बाल खींच लिए और उसकी आंखें निकाल लिए और उसके बदन पर चाकू से बहुत बार वार किया, बहुत बार खरोचा और वो किलर अमृता जिंदा रहती ये सब कुछ कर रहा था।
तो उसके बाद अरुण अपने सुपीरियर्स को एक सजेशन देता है। वो ये है कि हम अमृता की बॉडी को हाइड कर देंगे और ये न्यूज को दबा देंगे, क्योंकि साइकोपाथ की साइकोलॉजी यही होती है, वो पब्लिक का अटेंशन चाहते हैं। जब कोई भी साइकोपाथ ऐसी न्यूज सुनता है तो वो और खुश होता है और अपने आप को रिचार्ज कर लेता है और उसे कॉन्फिडेंस होता है कि उसको कोई भी नहीं पकड़ सकता। अगर हम इस न्यूज को दबा दें तो उसका अगला स्टेप होगा और हड़बड़ी में कोई ना क्लू जरूर छोड़ेगा वो, जब हम उसे ट्रैक करके पकड़ सकते हैं। यही एक रास्ता है ऐसे सीरियल किलर को पकड़ने का। तो वैसे ही अरुण के सजेशन को मान लेते हैं और अमृता की बॉडी को छुपा देते हैं। हालांकि अमृता के पेरेंट्स को भी इसकी बॉडी नहीं देते। उसके बाद ही मीरा नाम की एक लड़की किडनैप हो जाती है। मीरा और कोई नहीं, सिरी की एक्स क्लासमेट थी। कृष्णवेणी ने मीरा को एक ऑटो में चढ़ते हुए देखा था और अरुण कृष्णवेणी की मदद से सारे ऑटो को छान मारता है और आखिरकार वो ऑटो ड्राइवर को फाइंड आउट कर लेता है। पर पूछताछ के दौरान वो ऑटो ड्राइवर कहता है, मैं तो सिर्फ अपने ऑटो में बिठा लेता हूँ, लेकिन एक टीचर उस लड़की को अपने घर ले गया। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो एक्चुअली वो टीचर और कोई नहीं, सिरी का मैथ्स टीचर है और उसका नाम है सोमराज। तो क्लासरूम में सोमराज सिरी को ब्लैकमेल कर रहा होता है, क्योंकि सिरी को मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए हुए होते हैं। तो उसको हरास करने लगता है, सेड्यूस करने लगता है कि तभी सिरी का मामा यानी अरुण वहाँ पर आ जाता है और सोमराज को उसके प्राइवेट पार्ट पर मारता है। उसके कारण सोमराज हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है और वही हॉस्पिटल में ही सोमराज अपना बयान देता है। वो ये है कि मैं सिर्फ लड़कियों को सेड्यूस करता था और मैंने अब तक किसी को भी नहीं मारा। और सोमराज कहता है, जब मीरा हमारे घर आई थी तो वो पहचान चुकी थी कि मैं उसके साथ कुछ करने वाला हूँ, कि तभी वो मेरे घर से बाहर चली गई। जब मैं बाहर आके देखा तो मीरा वहाँ पर नहीं थी और मेरे घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स था, लेकिन पुलिस वाले सोमराज की बात पर यकीन नहीं करते और इसी के कारण सोमराज एक पुलिस पर गन पॉइंट आउट करता है और भागने की कोशिश करता है और किसी भी तरह अरुण सोमराज का एनकाउंटर कर देता है और वेंकट को बचा लेता है। और उसके बाद सिरी की बर्थडे पार्टी होती है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और पार्टी के दौरान ही सिरी किडनैप हो जाती है। अरुण और प्रसाद बहुत ढूंढते हैं, बहुत जगह पर पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन उसका पता कहीं पर भी नहीं मिलता। तो 2 दिनों बाद अरुण और प्रसाद दोनों बात कर रहे होते हैं और अरुण सडनली उसके कार की डिक्की ओपन करता है कि वो देखता है कि एक लाश उस डिक्की में पड़ी हुई है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सिरी की है और सिरी को भी उसी सीरियल किलर ने मारा और उसी तरह मारा जैसा अमृता को मारा था। वो लाश को देखकर सिरी का फादर प्रसाद टूट के बिखर जाता है, वहीं पर रोने लगता है और सिरी का भी पोस्टमार्टम हो जाता है। और इसी बीच में अरुण को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पर गन चलाया है, यानी सोमराज को मार के। तो अरुण और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गुस्सा होने लगता है। तो अरुण हार नहीं मानता, क्योंकि इस बार अरुण की भांजी का कत्ल हुआ है। तो अरुण कुछ पुलिस की मदद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और कुछ पुलिस वाले उसकी हेल्प भी करना शुरू करते हैं। तो इसी में एक दिन अरुण और कृष्णवेणी दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी काव्या अपना हियरिंग एड लाके अरुण को सुनाने लगती है। यानी काव्या थोड़ी बहुत बहरी भी है और उस मशीन में रिकॉर्डिंग फीचर भी है। तो उसी बातों ही बातों में कृष्णवेणी अरुण को कहती है कि मीरा को भी हियरिंग प्रॉब्लम थी, वो भी ऐसी ही मशीन यूज करती थी। कि तभी अरुण पोस्टमार्टम ऑफिस जाता है और मीरा के जो सामान होते हैं वो देखता है और उसी में उसको ये हियरिंग एड मिलता है और उस मशीन को वो सुनने लगता है। उसी में उसको एक म्यूजिक सुनाई देती है। तो अरुण उस म्यूजिक की मदद से उस क्रिमिनल को ट्रैक करता है और वो क्रिमिनल एक औरत होती है और वो म्यूजिशियन होती है और वो लेडी हर एक स्कूल जाती है जहाँ पर फंक्शन होता है, वहाँ पे जाके अपना मैजिक परफॉर्मेंस देती है और उसी मैजिक परफॉर्मेंस में वो किसी एक लड़की को चूज करती है अपने विक्टिम के तौर पर और वो औरत उस लड़की के जरिए से मैजिक परफॉर्म करती है और धीरे धीरे उसके क्लोज होने लगती है। जब वो औरत यानी उसका नाम एनाबेला होता है किसी एक लड़की के करीब हो जाती है तो वो अपने वैन में बिठाकर अपने प्लेस ले जाती है और उसे मार देती है।
और इसी तरह अरुण उस अन्नाबेल का नेक्स्ट टारगेट पहचान लेता है। यानी अन्नाबेला रिसेंटली एक स्कूल जाकर अपना परफॉर्मेंस दिया था और सेम उसी तरह एक लड़की को विक्टिम की तरह यूज किया। और अरुण उस स्कूल जाता है और उस क्लास जाता है, वहाँ के सारी लड़कियों को अपना पर्सनल नंबर देता है। जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे कॉल कीजिए और किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग दिखने में मासूम लगते हैं, लेकिन प्लीज आप किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। और अरुण उसी क्लास में संजना नाम की एक लड़की को पर्सनल भी कहता है। ये वही लड़की है जो रिसेंटली उसके परफॉर्मेंस में अन्नाबेला इस लड़की को यूज किया था। तो अरुण को शक है अन्नाबेल का नेक्स्ट टारगेट यही लड़की है, यानी संजना। तो उसके बाद अरुण और उसकी टीम धीरे धीरे संजना को फॉलो करते रहते हैं। वो कहाँ पर जाती है, किससे मिलती है, वगैरह वगैरह। और उसी में अरुण को ये बात पता चलती है कि संजना एक नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन भी है, जो एक बहन घर पर है और दूसरी बहन कब का किडनैप हो चुकी है। और यहाँ पर संजना एक कमरे में कैद हुई होती है और उसी में मौका देखकर संजना अरुण को कॉल करती है और अरुण संजना को ट्रैक करके उसे फाइंड आउट कर लेता है। वो घर जैसे एक भूल भुलैया होता है और जैसे भी करके अरुण वहाँ पर पहुँच जाता है और संजना की जान बचा लेता है। लेकिन वो मैजिशियन औरत वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन अरुण उस घर की तलाशी लेता है। उसी में उसको ये बात पता चलती है कि उसका असली नाम मेरी फर्नांडिस है, जो कई सालों पहले मर्डर किया था और जेल भी जा चुकी थी। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए अरुण जयप्रकाश से मिलता है। ये एक रिटायर्ड पुलिस वाला होता है। ये जयप्रकाश वही है जब उस वक्त मेरी को अरेस्ट किया था। तो इसी वजह से अरुण जयप्रकाश से मिलने आया है। तो जयप्रकाश मेरी की स्टोरी बताता है। वो ये है कि मेरी का एक बेटा था, इसका नाम है क्रिस्टोफर, जो दिखने में थोड़ा अजीब लगता था। यानी उसकी एज 15 या 16 होगी, लेकिन दिखने में वो 80 साल का लगता था। इन सिंपल वे उसको हार्मोनल डिसऑर्डर था। इसी कारण उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था और उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। लेकिन सोफी नाम की एक लड़की क्रिस्टोफर से दोस्ती किया। सोफी और क्रिस्टोफर ये दोनों अच्छी तरह से बात करने लगते थे। लेकिन इसी बीच में क्रिस्टोफर ने सोफी को लेकर अपने फीलिंग्स कुछ अलग से बना लिए थे और एक दिन क्रिस्टोफर सोफी को प्रपोज कर दिया। लेकिन सोफी उसको रिजेक्ट कर दिया और उल्टा उसको अनाप शनाप कहने लगी कि तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम दिखने में ऐसे हो, कौन तुम्हें पसंद करेगा। मैं तो बस तुमको अपना फ्रेंड समझती थी, लेकिन तुमने ऐसा काम किया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्लीज दोबारा मेरे से बात मत करना। ऐसे सोफी एक दिन क्रिस्टोफर से नाराज होके उससे बात करना बंद कर देती है। लेकिन क्रिस्टोफर सोफी को बार बार इरिटेट करता था, बार बार फॉलो करता था। लेकिन सोफी क्रिस्टोफर को देखना भी पसंद नहीं करती थी। तो जब एक दिन सोफी अपने घर जा रही थी तो तब मेरी सोफी को एक गिफ्ट बॉक्स देती है। जब सोफी वो गिफ्ट बॉक्स ओपन करती है तो वो देखती है कि एक डॉल की हेड जो बुरी तरह से बिगड़ी हुई होती है। सोफी वो देखकर मेरी से पूछती है ये क्या है, कि तभी क्रिस्टोफर सोफी पर हमला कर देता है और ये दोनों यानी मेरी और क्रिस्टोफर सोफी को लेकर अपने घर जाते हैं और क्रिस्टोफर सोफी को बार बार मारता है और बुरी तरीके से उसको मार देता है और सोफी वहीं पर मर जाती है। लेकिन ये दोनों मेरी और उसका बेटा क्रिस्टोफर अरेस्ट हो जाते हैं और इन दोनों को अरेस्ट करने वाला और कोई नहीं जयप्रकाश ही है, जो मैंने पहले ही कहा था। और उसी में जयप्रकाश ये भी कहता है कि एक एक्सीडेंट के दौरान उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन इन मर्डर्स को देख के लगता है कि मेरी अभी भी जिंदा है। तो अरुण जाने के बाद जयप्रकाश को एक क्लू मिलता है कि तभी जयप्रकाश अरुण को कॉल करके बुलाता है। लेकिन वहीं पर मेरी आ जाती है और जयप्रकाश को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद अरुण जयप्रकाश के पास आता है, लेकिन वो तो कब का मर चुका है। और उसी के पीछे पुलिस भी आ जाती है और उसके सुपीरियर्स अरुण से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो सस्पेंड में हो ना, तुम इस केस में क्यों इन्वॉल्व हो। और अरुण को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे हैंडकफ डाल देते हैं। अरुण उसके सुपीरियर्स को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते। और वहीं पर अरुण सोचने लगता है जयप्रकाश क्या कहना चाहते थे मुझे, आखिरकार वो क्लू क्या थी। तो अरुण एक पुलिस की मदद से वो सारे एविडेंस यानी सारे फोटोग्राफ्स मंगवाता है और बारीकी से सर्च करने लगता है कि तभी अरुण भी उस क्लू को फाइंड आउट कर लेता है। वो ये है कि जो मैजिशियन औरत थी उसके 6 उंगलियां है और क्रिस्टोफर के 6 उंगलियां है और मेरी के सिर्फ 5 उंगलियां।
यानी ये जो कत्ल कर रहा है वो मेरी नहीं, वो क्रिस्टोफर है जो भेष बदल कर एडी के रूप में कर रहा है। तो उस एक्सीडेंट में मेरी ही मरी, ना ही कि क्रिस्टोफर। और क्रिस्टोफर एक सीरियल किलर बन चुका है, इसीलिए ये सारे मर्डर्स करता आ रहा है। तो ये फाइंड आउट कर लेने के बाद अरुण एक्ट करने से पहले वहाँ पर क्रिस्टोफर कृष्णवेणी पर अटैक करता है और काव्या को ले जाता है। और अरुण ये सारी बात अपने कुलीग वेंकट को बताता है और कोइंसिडेंटली वेंकट क्रिस्टोफर की वैन को रोक भी लेता है और उसी वैन में काव्या भी रहती है। लेकिन क्रिस्टोफर अपने मैजिक ट्रिक से वेंकट को भी मार देता है और इसी हड़बड़ाहट में काव्या वहाँ से भाग निकलती है और उस डॉक्टर के हाथ लग जाती है और डॉक्टर काव्या को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी में उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर अपने मैजिक ट्रिक से काव्या को अटैक करने लगता है और यहाँ पर अरुण क्रिस्टोफर और काव्या को ढूंढने लगता है और एट लास्ट क्रिस्टोफर को ढूंढ ही लेता है और इन दोनों के बीच एक लॉन्ग फाइट होती है। उसके बाद अरुण क्रिस्टोफर को मार देता है और उसी फाइट में अरुण जख्मी भी हो जाता है। और अरुण जब हॉस्पिटल में होता है तब सारे न्यूज चैनल्स पर ये न्यूज दिखाई जाती है कि एक सीरियल किलर मारा गया और इस केस को सॉल्व करने में अरुण का बहुत बड़ा हाथ है। और उसी में एक प्रोड्यूसर अरुण के पास आता है उसकी कहानी को फिल्म की शक्ल देने के लिए। तो अरुण वो बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है।